हम तो चले, हम तो चले, तेरा घर अब छोड़ चले, तेरा घर अब छोड़ चले। हम तो चले, हम तो चले, इसी लंका को छोड़ चले, इसी लंका को छोड़ चले। सीमा सरहद को ध्यान कब माना, दिल को सब अपने ना कोई बेगाना, दिल को कुछ तो कमी थी ये देखना, सुनी सुनी जिंदगी तेरे बिना, आज मेहमान तेरा घर तेरा, आज मेरा मुसाफिर को पता क्या कल कहाँ हो सकेगा, मुसाफिर को। हम तो चले, हम तो चले, अपना घर हम तोड़ चले, अपना। वीर हनुमान, कुछ सुनाई तुम्हें दिया? ऐसा आभास होता है जैसे किसी की करुणा क्रंदन की आवाज हमारे कानों में आ रही हो। ये लगता है कोई रोता विलखता, कोई रोती विलखती आवाज। प्रभु, देख रहा हूं सामने से लंका की ओर से एक डोली आ रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि घननाद का वध होने के बाद हाँ, शायद रावण ने अपना फैसला बदल दिया हो। क्या कहा फैसला? हाँ प्रभु, हमें ऐसा ही लग रहा है। क्यों कि जब रावण का बेटा मेघनाद युद्ध में मारा गया और जब पुत्र मर जाता है तो पिता बिल्कुल ही निर्बल हो जाता है। शायद उसने अपना विचार बदल दिया हो और सोचा हो कि अब युद्ध न हो, ये डोली आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया जानकी को वापस लेकर आ रहा हो। तो मैं चाहता हूं लंका के अपने यहाँ विभीषण जी उपस्थित हैं, इन्हें भेजकर इसका पता लगाया जाए ये कौन है। भैया विभीषण, चले जाओ, ये सामने ये रोने की आवाज हमें सुनाई दे रही है, आखिर इस आवाज का पता चलाओ है कौन। प्रभु, काका श्री प्रणाम स्वीकार। चिरंजीवी। क्या मैं प्रभु के दर्शन कर सकती हूँ? अवश्य। चलो। भैया विभीषण, कहो प्रभु। कौन है? प्रभु, ये पुत्र बहू सुलोचना है। क्या कहा? तुम्हारी पुत्र वधू सुलोचना? सुलोचना? हाँ जी, किस लिए आई है? आपके पास आना चाहती है। लक्ष्मण, वीर हनुमान, सुना तुमने? रावण की पुत्र वधू सुलोचना आज हमारी शरण में आई है। जाओ मेरे वीर, महापराक्रम योद्धा की पत्नी है, वली बात तुम जानते हो। जाओ
नारी सुलोचना को सम्मान के सहित रामा दल में लिया। देवी जी आओ, आप मेरे साथ चलें। परमात्मा ने आपको शरण में आने के लिए आमंत्रित किया है। आओ। प्रणाम प्रभु। मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, इस दुख की सताई हूँ। अपना सिर नीचे किए हुए पति का सिर लेने आई। यदि राम दया सागर है तो रखेंगे टेक भिखारिन की, आशा तो ऐसी तो होगी पति के तुच्छ पुजारी की। हे प्रभु, आशा लेकर आई हूँ। इस कटी हुई भुजा ने सारा वृत्तांत लिखकर बताया है। मेरे पति घननाथ का शीश आपके दल में आया है, जिसका वध करने वाले आपके अनुज लक्ष्मण है। हे देवी, आज तुम्हारे द्वारा जो भी कुछ कहा गया बात सत्य है, लेकिन आज मैं जब तुम्हारे इस रूप को निहारता हूं देवी, तो आज मुझे बहुत दुख होता है। देवी, मैं भली भांति तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूं। कोई भी नारी हो संसार में, यदि उसका जीवन साथी उसका संग छोड़कर चला जाता है, उस नारी के हृदय पर क्या गुजरती है, मैं भली भांति तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूं। समझ रहे हो प्रभु? हाँ। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुम्हें मेरा। राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुमसे बड़ी दया था। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुम्हें मेरा। राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुमसे बड़ी दया था। मैं नहीं कहती कहते हैं सारे। मैं नहीं कहती कहते हैं सारे। तुमने बनाए प्रभु चांदी और सितारे। तुमने बनाए। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुम्हें मेरा। राम नहीं तो कर दूंगी सारे जग में तुम्हें बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। आज मुझे भी तुमसे बढ़ गया का। हे देवी, हे देवी, तेरा दुख देख अत्यंत दुखी मैं होता हूं।
प्रत्यक्ष वहां तुम रोती हो, मैं मन ही मन में रोता। तुम जैसा वीर पति योद्धा हर जगह न पाया जाता है। तुम जैसा वीर पति योद्धा इस संसार में क्या तीनों लोकों में भी नहीं है। तुम बड़ी भाग्यशाली थी सुलोचना, तुमने ऐसा महान गति वाला पति पाया जिसने जानकर भी तुम्हारे पति मेघनाथ के द्वारा नाना प्रकार से अपने पिता रावण को समझाया गया, लेकिन धन है पुत्र हो तो मेघनाथ जैसा हो, जानकर भी कि हमारे पिता धर्म का मार्ग अपना रहे हैं, लेकिन अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और अपने पिता की आज्ञा पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। धन हो संसार में यदि पुत्र हो तो मेघनाथ जैसा हो, इसने जीते जी अपनी मृत्यु को अपने गले लगा लिया। लेकिन हे देवी, आज तुम्हारा ये दुख भला इस संसार में कोई बांट नहीं सकता है। संसार में केवल लोग सांत्वना दे सकते हैं, धीरज दे सकते हैं। दुख तो उसी को भोगना पड़ता है जिसके जीवन में दुख आता है। केवल संसार के लोग तुम्हें धीरज बंधा सकते हैं। भैया हनुमान देखो, ये यही रावण की पुत्र वधू सुलोचना है। कितने सुंदर भाव, कितने सुंदर विचार हैं, लेकिन क्या करें, आज रावण ने अवमान के वशीभूत होकर आज अपने वंश की बर्बादी कर डाली। ना जाने कितने पुत्र रावण के मौत के घाट उतर गए, लेकिन रावण आज भी अपनी जिद पर अड़ा है। क्या करूं? देख रहे हो ऐसी महान पतिव्रता नारी जिनके द्वारा बताया गया कि हमारे पति की भुजा ने, कटी हुई भुजा ने लिखकर बता दिया कि हे सुलोचने, हमारा कटा हुआ शीश रामादल में है। धन है पतिव्रता नारी। सत्य है महाप्रभु, आपके जब उद्गार सुने तो हनुमान का भी हृदय करुणा से भर आया। कह सकता कौन है ये निश्चर कुल की धारा है। अरे हम तो ये कहेंगे उस लंका के मरु जंगल में ये सुलोचना सुरसरी पावन की धारा है। सत्य है प्रभु, पतिव्रता नारियों के लिए सदैव यमराज भी अपना दरवाजा खुला हुआ रखते हैं, बैकुंठ का दरवाजा खुला रहता है। लेकिन आज देवी के द्वारा जो कहा गया कि हमें कटी हुई भुजाने लिख करके बताया है, हाँ, इस बात को सुनकर हमारे बानर वीर कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? बानर वीरों में चर्चा हो रही है, हनुमान अगर कहीं कटी हुई भुजा लिख सकती है तो फिर कटा हुआ शीश भी हंसना चाहिए, हंस सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। अगर शीश हंस जाए तो हम मान लेंगे कि हाँ कटी हुई भुजा ने लिख करके देवी जी को हाल बताया है। ऐसी चर्चा हमारे बानर वीरों में है। प्रभु अब इनकी शंका का समाधान कैसे हो? अवश्य होगा हनुमान, आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है। हमारी बानरी सेना ने मन में एक चिंता व्याप्त कर ली है। क्या कहा कि जब कटी हुई भुजा लिखकर बता सकती है, हाँ प्रभु, तो क्या कटा हुआ शीश हंस नहीं सकता है? हाँ है? आज एक पतिव्रता नारी की परीक्षा ले रहे हो, है? लेकिन तुम चिंता न करो वीर हनुमान, सारी हमारी रामादल की सेना से कह दो, तुम्हारी चिंता का समाधान इस पतिव्रता नारी के द्वारा अवश्य होगा। जय हो। हे देवी सुलोचना, तुम भली भांत सुन रही हो, हमारे रामादल में नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही है। हमारे बानर भालू
विचार कर रहे हैं कि भला एक कटी हुई भुजा कैसे लिखकर बता सकती है कि तुम्हारे पति का शीश रामा दल में है। यदि कटी हुई भुजा लिखकर ये बता सकती है तो क्या कटा हुआ शीश बोलकर हंस सकता है? ओह, हे विधाता, तू इस पतिव्रता की कितनी परीक्षा लेगा? मैं इस परीक्षा को भी देने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, अब पतिव्रत धर्म पर बात आ गई। अगर मनसा वाचा कर्मणा से मैंने आपकी सेवा की हो और आपके चरणों की अनुरागन बनकर अपना जीवन यापन किया हो तो मेरी विनती स्वीकार कर लेना। हे प्राणेश्वर के कटे शीश, आ गई बात पतिव्रता पर, ठट्टा न उड़े इसी विधवा का, पट्टा न आए कहीं। हंस दे मेरे सरताज के सर। स्वामी, स्वामी, स्वामी। लक्ष्मण, तुम इस बात पर मत करना अभिमान। मारा है घननाद को मैं हूं अति बलवान। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसिन से रण था मेरा, निज पति रक्षित रखूंगी, यह महाकठिन रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे, जो पर पत्नी हर लाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। मैं घननाद लखन का महायुद्ध, घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पड़ था। वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ा। मैं इधर अकेली रह गई, मैं इधर अकेली पड़ गई। उधर साथ में सीता है। घननाद लखन का महायुद्ध उर्मिला सती ने जीता है। आज वो सती हमसे जीत गई, जीत गई, जीत। देवी सलोचना, तुम चिंता न करो, तुम हार कर भी जीत गई। तुम बिल्कुल दुखी ना हो। और जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था तुमने प्रण किया था, क्योंकि तुम एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी बिना पति के जीवन नहीं जी सकती है। तो मैं तुम्हारी भावना को भली भांत समझ रहा हूं देवी। अब तुम्हारी क्या इच्छा है? अपने मन की शांति के लिए अपनी इच्छा को पूर्ण करो देवी। हे वीर हनुमान, देवी सुलोचना की पति मेघनाथ का शीश लाओ और सम्मान से इन्हें प्रदान कर दो। ले जाओ देवी सलोचना अपने पति के शीश को। एक मेरी विनती है आपसे। कहो देवी सलोचना। मैं समुद्र तट पे जा रही हूँ सती होने के लिए। आज युद्ध के पताके झुका दिए जाएं
और आज युद्ध में विराम लगा दिया जाए। क्या मेरी ये विनती स्वीकार होगी? तुम्हारी ये विनती मैंने स्वीकार की। हे रामादल के प्यारे वीरों रणधीरों, हे मेरे वीर हनुमान, युद्ध के पताका झुका दिए जाएं। सारी सेना से कह दिया जाए कि आज सारी सेना इसी समुद्र तट पर विश्राम करेगी। क्यों? क्योंकि रावण की पुत्र वधू सुलोचना अपने पति के साथ सती होने जा रही है। युद्ध को यहीं पर विराम दे दिया जाए। चलो